व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे कर रहे होंगे। इन द लास्ट लेक्चर वी कवर्ड हेनरी फ्योल 7 प्रिंसिपल्स आउट ऑफ द 14 प्रिंसिपल्स, और अब जो पार्ट 2 है दैट विल बी द नेक्स्ट 7 प्रिंसिपल्स व्हिच विल बी कवरिंग इन दिस लेक्चर। आई होप कि आपको पहले वाले 7 अच्छा समझ में आए होंगे। प्लीज फॉलो द फर्स्ट पार्ट एंड देन वॉच द सेकेंड पार्ट। अब स्केलर चेन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर हेनरी फ्योल ने प्रपोज की वो ये कहा कि जो ट्रेडिशनली ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा था कि कम्युनिकेशन कुछ इस तरह से फॉलो हो रहा था कि कोई ए है, कोई बी है, कोई सी है, कोई डी है, कोई ई है। उसी तरह से इधर जी है, एच है, आई है, जे है, के है। दीज ऑल आर एम्प्लॉइज। तो अब हो क्या रहा है, इफ एनी कम्युनिकेशन, कोई कम्युनिकेशन अगर टॉप डाउन आना है, मतलब ऊपर से नीचे आना है, तो ए पहले बी को बताएगा, बी सी को बताएगा, सी डी को बताएगा, डी ई को बताएगा। अगर सिमिलरली नीचे से कोई चीज़ ऊपर जानी है तो जैसे नीचे से फॉलो होगा, एक एक करके ऊपर जाएगा। दिस वॉज द सिस्टम विच यूज टू फॉलो। तो हेनरी फ्योल ने कहा कि ये जो सिस्टम है कहीं ना कहीं ये बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम टेकिंग है, एंड डिसीजन मेकिंग को बहुत स्लो कर देता है। सो इन दैट सिचुएशन उसने एक प्रपोजल डाला दैट इन स्केलर चेन दैट वाज गैंग प्लैंक सिस्टम। गैंग प्लैंक सिस्टम कहा कि मान लो कि कोई भी एम्प्लॉय है, फॉर एग्जांपल बी को जी से सीधा बात करना है, इसको सीधा बी को जी से कॉन्टैक्ट करना है, तो पहले क्या होता है, उसको पहले बी को ए को बताता, फिर ए जी को बताता, फिर इस तरह से कॉन्टैक्ट होता, फिर जी ए को बताता, ए बी को बताता। दैट वाज लाइक वेरी कंफ्यूजिंग ऑल्सो। सो इन दैट सिचुएशन उसने कहा कि आप गैंग प्लैंक सिस्टम यूज करो। दैट मीन्स बी शुड डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू जी, बी सीधा जी को कॉन्टैक्ट करे विदाउट इन्वॉल्विंग ए। ए उसको सिर्फ ऑथोराइज करेगा कि आप बी जो है वो जी को कॉन्टैक्ट कर सकता है, सिर्फ ऑथोराइज करेगा। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और डिसीजन मेकिंग भी आपकी काफ़ी फास्ट हो जाएगी। तो दैट वाज द concept of scalar chain. Next was order. Order, in this order point Henry Fowle said it was related to resources. ये resources से related है। resources में हम already बात कर चुके हैं। 3M approach है हमारे पास, man, material, money। तो उन्होंने clearly ये कहा कि all the resources should be appropriately used। एक order में उसको सही तरीके से उसका इस्तेमाल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैन के लिए हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, राइट पीपल एट राइट टाइम एट राइट प्लेस। ये कहीं ना कहीं लॉजिक है मैन पावर का। सिमिलरली जो रिसोर्सेज हैं दैट शुड बी शेयर्ड विद पीपल। लोगों को एक शेयर्ड करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। उससे क्या होगा, मनी शुड बी एलोकेटेड वाइजली। मनी को एलोकेटेड आप वाइजली एलोकेट करें, मतलब एक ऑर्डर में काम करें, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में फायदा हो। नेक्स्ट वॉज सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इसको कंसेप्ट को समझते हैं। Whenever any person joins an organization, मान लीजिए कोई एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए मोहन है कोई, मोहन ने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। मोहन ऑर्गेनाइजेशन से बहुत कुछ, उसके अपने कुछ इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का। फॉर एग्जांपल वो बहुत सारा पैसा बनाना चाहता है, मनी मनी बहुत सारे कमाना चाहता है। अब उसका ये उसका ऑब्जेक्टिव है, ये उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है इन फ्रॉम दिस कंपनी। और ऑन द अदर साइड जो ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ उसके इंटरेस्ट होंगे। फॉर एग्जांपल वो हो सकता है सोशल वेलफेयर के लिए काम करना चाहती है, कोई कोई कंपनी सोशल वेलफेयर के लिए काम करना चाहती है। अब वो क्या रहा है, मोहन का जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो कुछ और है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट कुछ और है। इन दैट सिचुएशन क्या है, देयर इज ए कंफ्लिक्ट। तो वहां पर उन्होंने क्या कहा हेनरी फ्योल ने कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को आप कम करो और ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को ज्यादा वैल्यू करो। सिंपल, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कम किया जाए जबकि ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को बढ़ाया जाए। वही ये पॉइंट है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट को दबाया जाए। मनी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से हम कहते हैं whenever somebody joins any company, any organization, इसीलिए उनको ऑर्गेनाइजेशन हमेशा कहती है कि आप एक लार्जर गोल को देखो और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरे करने की कोशिश करो। क्योंकि उनका ये मानना होता है अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो आप भी ग्रो करोगे। जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन कमाएगी या जितना ज़्यादा उसको प्रॉफिट होगा उतना ही आप भी पैसा बना पाओगे। देन लास्ट वन वॉज, नेक्स्ट वन वॉज सॉरी इज इक्विटी। इक्विटी मतलब फेयर ट्रीटमेंट। हेनरी फ्योल ने क्लियरली ये बात कही कि आप लोगों के साथ फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। देयर शुड बी इक्वल ट्रीटमेंट विद पीपल। इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब है देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन काइंडनेस एंड जस्टिस। काइंडनेस
एंड जस्टिस, ये आपका होना चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस होगा क्या कि एक इक्विटी प्रिवेल करेगी, एक इक्वालिटी प्रिवेल करेगी इन ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें लोगों, कभी भी लोग सफोकेट नहीं होंगे। दे विल फील दैट इक्वल इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है सबको, जैसा मेरे के साथ हो रहा है वैसे सबके साथ हो रहा है। और यही चीज कहीं ना कहीं एक फेयर सिस्टम को जनरेट करती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे साथ मैं कोई गलती करूं तो मेरी 3 दिन की सैलरी काटी जाए, जबकि अगर कोई और गलती करे उसकी 1 दिन की सैलरी काटी जाए, तो आपको ये कभी इक्विटी फील नहीं होगा और आप हमेशा फ्रस्ट्रेट होगे, परेशान होगे। लेकिन अगर ये दोनों जगह 3-3 दिन की कटेगी तो आपको हो सकता है उतनी परेशानी ना हो। नेक्स्ट वन वाज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, मतलब जॉब सिक्योरिटी। हेनरी फ्योल ने कहा किसी को भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में नहीं निकालना चाहिए। उससे क्या होता है, लोगों में सिक्योरिटी नहीं होती। अगर लोग खुद ही सिक्योर नहीं फील कर रहे तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या काम करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल शुड फील सेफ एंड सिक्योर। ऑल्दो इंडिया में इसका थोड़ा अपोजिट भी हो रहा है। द पीपल हु आर गेटिंग सिक्योर दे आर नॉट वर्किंग। वो जितने ज़्यादा लोग यहाँ पे सिक्योर होते जा रहे हैं वहाँ पे उतना ही काम और ख़राब होता जा रहा है। इसीलिए शायद प्राइवेट सेक्टर अच्छा कर रहा है, पब्लिक सेक्टर उतना अच्छा नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी होने के बाद लोगों को लगता है कि अब मोटिवेशन ही क्या है काम करने का। लेकिन हेनरी फ्योल ने अपने उस टाइम के प्रपोजल में, जब उसने अपनी बुक लिखी थी 1916 में, उसकी बुक छपी थी 1916 में, उसने क्लियरली मेंशन किया था दैट जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। बिकॉज अगर जॉब सिक्योर है तो लोगों को एक मोटिवेशन है, एक उनके अंदर सेटिस्फैक्शन है फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वाज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब आगे बढ़ना, आगे बढ़कर लोगों को मौका देना, मौका मिलना। तो उन्होंने कहा कि एक इनिशिएटिव का माहौल होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए, जिसमें कि लोग जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में इनिशिएटिव लें और न्यू आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करें, तभी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। तो जितना ज़्यादा किसी ऑर्गेनाइजेशन में इनिशिएटिव आप लोगे उतना ज़्यादा आप कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। बट अब जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में है, या कहीं ना कहीं अब जो फीलिंग नज़र आती है वो ये है कि बिल्ली के गले में घंटी बाजेगा कौन। तो जैसे ही आप इनिशिएटिव लेते हैं सारा का सारा वर्क प्रेशर आपके ऊपर ही आ जाता है। इसी वजह से कोई इनिशिएटिव लेना ही नहीं चाहता। लेकिन अगेन हेनरी फ्योल सेड दैट इट इज़ वन ऑफ दोज प्रिंसिपल फैक्टर्स, 14 प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल है कि इनिशिएटिव आप जब जब ऑर्गेनाइजेशन लेगी, लोग लेंगे, उतना ज़्यादा ग्रो करेगा। और कई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो किया भी है, लाइक गूगल में लोग नए आइडियाज़ देते हैं, तभी आप हर दिन कुछ नया प्रोडक्ट देख पाते हैं गूगल। नेक्स्ट वी हैव इज स्पिरिट डी कॉप्स, एंड दैट्स द लास्ट वन। स्पिरिट डी कॉप्स इज टीम वर्क। तो हेनरी फ्योल सेड ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल गेम, कोई इंडिविजुअल लड़ाई ये नहीं है। सब लोग मिलकर काम करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। दिस वाज ऑल अबाउट हेनरी फ्योल 14 प्रिंसिपल्स। कहीं ना कहीं ये 14 प्रिंसिपल्स उन्होंने ये प्रपोज किया था दैट दिस विल बी एप्लीकेबल टू मॉडर्न मैनेजमेंट। मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल अब आपको लगता है कि वो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में उतना रेलिवेंट नहीं है। ओके, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, आपको ये पर्टिकुलर कोर्स अच्छा लग रहा है, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो प्रेस द bell button so that you can get notifications, and also you can recommend this particular channel to your friends also so that they can learn from the same source. मैं आई विल बी शेयरिंग ऑल माई नोट्स ऑल्सो। मैं बहुत जल्दी आपके साथ अपने नोट्स भी सारे शेयर करूँ। थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।